and more than 80% of information in computers in all over the world are stored in the English language। अरे रुको दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? ये थी एक झलक कि आप मेरा पूरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सारे वीडियोस देखने के बाद आप कुछ इस तरह की इंग्लिश बोल पाएंगे। मेरे सारे वीडियोस इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही होंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए इस तरह से होंगे। मैंने उन लोगों को टारगेट करके ये वीडियो बनाया है कि जो लोग बिल्कुल से इंग्लिश नहीं जानते या फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं वो अच्छी तरह से इसे समझ पाएँ और अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएँ। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि आपके अंदर जो इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश बोलने का जो डर है वो मैं निकाल फेंकना चाहता हूं। दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि जो डर लगा रहता है उसे निकालना जरूरी होता है। दोस्तों इस वीडियो में मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और शायद आप लोग इससे पूरी तरह से सहमत ना हो, लेकिन अगर किसी को भी इससे फ़ायदा होता है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। दोस्तों तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इंग्लिश बोलना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट और कितना ज़रूरी है और हमारे देश में इसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। दोस्तों खास करके हमारे छोटे शहरों में और छोटे छोटे गाँवों में आप जगह जगह पर ये बोर्ड देखेंगे कि इंग्लिश आपको 30 मिनट में सिखा देंगे, रातों रात इंग्लिश सिखा देंगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना हम आपको सिखा देंगे। तो दोस्तों ये सब बातें क्या सही है? मेरे ख्याल से नहीं सही है। इसका रीज़न ये है कि वो पहले से ही आपके दिमाग में डाल देते हैं कि आप 30 मिनट में इंग्लिश सीख रहे हैं या 30 दिनों के अंदर इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, वो भी फर्राटेदार। तो दोस्तों ये बात गलत है। किसी भी इंग्लिश को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखना शुरू करता है, हिंदी अगर सीखना शुरू करता है तो उसे भी साल से 1.5 साल लगते हैं और उसमें भी पूरा माहौल दोस्तों पूरा हिंदी का रहता है। हमारे घरों के अंदर सभी जन हम हिंदी में बातचीत करते हैं तो वो देखता है, समझता है और उसके बाद सीखता है। तो हम ऐसे कैसे मान लें कि हम 30 दिनों के अंदर या 30 मिनट में या रातों रात हम इंग्लिश फर्राटेदार, वो भी फर्राटेदार सीखना शुरू कर देंगे? तो दोस्तों ये बात गलत है। थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तरीका आसान होना चाहिए इंग्लिश सीखने का, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे मिथिक से अवगत कराता हूँ। मिथिक मतलब ऐसे ऐसे विचार कि जो आप लोगों ने अपने मन में सोच लिए हैं, जो आप लोग सही मानते हैं लेकिन वो सही होता नहीं है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मिथिक जो होता है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आना जरूरी है, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। ग्रामर जरूरी है लेकिन उसे पूरी तरह से आना ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि जब आप हिंदी बोलना स्टार्ट किए थे तब क्या आपको पूरा ग्रामर आता था या पूरा व्याकरण हिंदी का आता था? मेरे ख्याल से नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदी बोलना स्टार्ट करते हैं तब हम सिर्फ सिंपली हिंदी बोलते हैं और वो जो व्याकरण जो है वो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाता है। हम लोग उसे फील कर लेते हैं, हम लोग उसे जान लेते हैं कि किस तरह से हमें हिंदी बोलनी है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी ऐसा ही है। आपको ग्रामर को याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आ जाती है जब आप एक बार स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज अगर मेरा टेंसेस का अगर एग्ज़ाम दिया जाए तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। तो दोस्तों दूसरा मिथिक ये है कि आप इंग्लिश कुछ ही दिनों में सीख जाएंगे, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। अपनी मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बहुत ही कम समय में सीखना गलत बात है। दोस्तों इंग्लिश बोलना सीखने के लिए लगभग 3 से 6 महीने आपको लग सकता है, वो भी फुल एफर्ट देने के बाद। दोस्तों तीसरा मिथिक ये है कि हम लोग यह मान लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे ही अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और बहुत ही अच्छी फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाते हैं। तो दोस्तों ये सब जाता है कि हम किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से ध्यान देकर के हम किसी भी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं और वो सीखने के बाद हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों चौथा मिथिक यह है कि हम लोग यह मान लेते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि आप शब्दावली जिसे कहते हैं, कि आपके इंग्लिश के वर्ड्स को आपको अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए। दोस्तों इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। जितनी अच्छी वोकैबुलरी है उतना अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो वर्ड्स को, जो इंग्लिश के शब्दों को जानते हैं, बस उसी का इस्तेमाल सही जगह पे अगर करें तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये 4 मिथिक बताया अभी, इन चारों में से अगर आप किसी भी चीज़ को मानते हैं तो उसे अभी ही अपने दिमाग से निकाल फेंकिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तब तक आपको इंग्लिश सीखने में बड़ी परेशानी होगी। दोस्तों तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपना एनवायरनमेंट, अपना माहौल जो है वो इंग्लिश जैसा बनाइए। तो दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं कि जब हम
पूरा परिवार हमारा और पूरा घर हमारा जब हिंदी में बात करता है और हम इंग्लिश का माहौल बनाने जाएं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा इंग्लिश के मूवीज़ देखना शुरू कर देना है, वो भी बिना सबटाइटल वाले। इंग्लिश को फील करना है दोस्तों कि वो किस तरह से, इंग्लिश मूवीज़ के अंदर कई सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं कि जो समझ में नहीं आती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बस खाली उसे देखते जाइए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश के गानों को सुनिए, इंग्लिश के अखबारों को पढ़िए। तो दोस्तों ये सब करने से एक इंग्लिश का माहौल बनेगा और उस माहौल में आप इंग्लिश बड़ी जल्दी से बोलना सीख पाए। दोस्तों दूसरा काम ये करें कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं कि जो इंग्लिश बोलना चाहते हों। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए कि जो लोग आपको इंग्लिश, जो जिनके साथ आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये सब नहीं मिलता है तो सबसे बढ़िया रास्ता जो है, जो कि मैंने भी एक बार अपनाया था, कस्टमर केयर में बात करने का। कस्टमर केयर जो होते हैं, जैसे कि मोबाइल का कस्टमर केयर हुआ या फिर किसी भी चीज़ का कस्टमर केयर हुआ, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। आप जब बोलेंगे इंग्लिश में, हो सकता है कि उनको समझ में ना आए, तो वो लोग आपको उस आपके बोली हुई इंग्लिश को सुधार करके आपको फिर से बताएंगे। तो उससे आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, क्योंकि उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आपकी बातों को समझे या फिर आपकी बातों को समझने का ट्राई करें। आप इंग्लिश में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, आपको वो वापस से बताएंगे कि हाँ आप ये कहना चाहते हैं, हाँ आपको उससे समझ में आएगा कि हाँ ये मैं कहना चाहता था। दोस्तों पहले दिन से ही इंग्लिश को बिल्कुल सही तरीके से बोलने का ट्राई मत कीजिए। उसका रीज़न बताता हूँ कि जब आप पहली बार से ही अगर इंग्लिश बोलने का पूरा सही ट्राई करेंगे तो उसमें गलतियां करेंगे, और जब गलतियां करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। कॉन्फिडेंस नहीं टूटने देना है दोस्तों। कॉन्फिडेंस जब तक रहेगा तब तक आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए हमेशा अलर्ट रहें। जैसे कि कोई भी शब्द अगर आपको नया समझ में आता है, नया सुनने को मिलता है, तो उसके बारे में समझिए और उसके बारे में पूरा आप जान लीजिए। दोस्तों कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसे बोल करके पढ़ें। बोल करके पढ़ने से ये होता है कि हमें पता चलता है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। तो दोस्तों इंग्लिश जब आप पढ़ रहे हैं तो उसे बोल करके पढ़ें। बोल कर पढ़ने से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। आपको मिरर में देख करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। मिरर में देख करके बोलने से हमें कैसा लग रहा है कि हम किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, वो हमें खुद को ही पता चलता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश बोलने का। दोस्तों आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में मतलब कि जब हम सोचते हैं तब हम हिंदी में सोचते हैं। कोई भी बात होती है हम हिंदी में, हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो उस समय पर जब आप घूमता रहता है, जब दिमाग में जब आप सोच रहे होते हैं कोई चीज़, तो आप उसे इंग्लिश में सोचिए। ट्राई कीजिए इंग्लिश में सोचने का, तो आप उससे अच्छा उससे बहुत ही अच्छा आप महसूस करेंगे। और दोस्तों एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि इंग्लिश बोलने में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है कि हम हमेशा जो है इंग्लिश में जब कोई हमसे बातचीत करता है तो हम उसे हिंदी में सोच करके और हिंदी में उसका आंसर तैयार करके इंग्लिश में बोलने का ट्राई करते हैं। तो ये जो हम ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस करते हैं, इसमें हम बोलने में हमेशा या कई बार हम लोग गलतियां कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको इंग्लिश जब हम बोलते हैं, जब हम हिंदी में जिस तरह से हम बात करते हैं, बिना सोचे बिना ट्रांसलेट किए जब हम बात करते हैं, उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी बात करना चाहिए। तो दोस्तों वो करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों वो सारी प्रैक्टिस जो है वो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में आपको एक बटन मिलेगा बेल का, उसे आप क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आइए हम इसे शुरू करते हैं। मैं हर एक वीक में एक वीडियो डालने का ट्राई मैं करूँगा। नमस्कार दोस्तों।